अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर अज़हर आपको अपने यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। चूँकि आजकल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे केसेस जो हैं वो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में हमें हीट स्ट्रोक के या सन स्ट्रोक के जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है आज आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और कुछ अद्वियात हैं होम्योपैथिकली जो हम इस्तेमाल करवाते हैं और इनके बहुत ही मौसर और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। और ये अद्वियात साल हर साल से हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को हम इस्तेमाल करवा रहे हैं और विद द ग्रेस ऑफ गॉड कंटिन्यूसली इसके बड़े अच्छे असरात और अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हीट स्ट्रोक की प्रिवेंशन, हीट स्ट्रोक की एहतियातें, हीट स्ट्रोक में खुराक क्या खानी चाहिए, और उसके बाद फिर इन दी एंड मैं आपसे होम्योपैथिक अद्वियात का जो है वो ज़िक्र करूँगा। हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा लू लगने से, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा जिस्म को लगने से, टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा राइज़ होता है तो जिस्म में मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके साथ बहुत सारी कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स में दिखने को मिलती हैं, जैसा कि उल्टी मोशन का होना, बुखार का बहुत ज़्यादा तेज़ होना, जिस्म का दर्द होना, बीपी का कम हो जाना, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना और जिस्म ठंडे पसीने आना। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट्स में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और कुछ पेशेंट्स में स्वेटिंग जो है वो नहीं होती। अनकॉन्शियसनेस की कैफियत का पैदा हो जाना, जिस्म का बिल्कुल टॉर्पट लाइक कंडीशन में आ जाना, बिल्कुल बेहिम्मती का हो जाना। इवन देन बहुत सारे केसेस में हमने देखा है जो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें बीपी के साथ साथ शुगर लेवल भी डाउन हो जाता है। ये इसकी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इसके साथ पेट में मरोड़ का उठना, पेट में दर्द का होना और मोशंस जो हैं वो इस कदर एग्रेसिव होते हैं कि वो डायरिया से डेसेंट्री किसी कैफियत इख्तियार कर लेते हैं, यानी मोशंस के साथ साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। ये सारे कॉमन सिम्टम्स जो हैं हमें हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे और बुज़ुर्ग हीट स्ट्रोक से मुतासर होते हैं, या ऐसे अफराद जो क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार हैं, जैसा कि हार्ट डिजीज़, डायबिटिक पेशेंट्स, रीनल फेलियर के पेशेंट्स जो हैं, या ऐसी जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक से मुतासर हो रहे हैं। इसमें लिक्विड जूस का इस्तेमाल, मौसमी फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। धूप में अगर निकलें तो अपने आप को पूरी तरह कवर करके निकलें, सर को ढांक के रखें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल सादे पानी के साथ साथ वक्तन फ़वक्तन करना चाहिए। जहाँ भी सफ़र पे, ड्यूटी पे निकलें तो कोशिश करें ठंडे पानी की बोतल अपने हमरा ज़रूर रखें, सर को ढांक के रखें और वक्तन फ़वक्तन छाँव में कुछ ना कुछ स्टे करें, पानी पिएँ, उसके बाद अपना सफ़र आगे, अपनी ड्यूटी अपने आगे जारी और सारी रखें। और अगर जो अलामात का जिक्र मैंने ऊपर किया वीडियो के शुरू में, अगर ऐसी अलामात महसूस करें तो कोशिश करें कि सर को वक्तन फ़वक्तन पानी के साथ गीला करते रहें, ताकि आपका दिमाग जो है, आपका जिस्म जो है हीट स्ट्रोक के असरात से महफूज रहे। ये इसकी कुछ प्रिवेंशंस थी और ये इसकी अलामात थी। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपके साथ कुछ होम्योपैथिक अद्वियात का जिक्र करूंगा जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉलीक्रिस्ट रेमेडीज़ हैं। हीट स्ट्रोक की अलामात, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, पेट में दर्द, उल्टी मोशन का होना, बहुत ज़्यादा स्वेयर डायरिया का होना या स्वेयर वॉमिटिंग का होना, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार जो कि 104, 105 तक भी जा सकता है। इसके साथ साथ जिस्म का टूटना, जिस्म में दर्द का होना, जिस्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस का पाया जाना, अनकॉन्शियसनेस की कैफियत का आ जाना, बहुत ज़्यादा वीक जिस्म का फील होना, शुगर ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, ये सारी अलामात, ये अद्वियात इन सारी की सारे सिम्टम्स को 100% रिकवर विद द ग्रेस ऑफ गॉड करती हैं। इन अद्वियात में सबसे पहले जो दवा है वो है बेलाडोना 30, इसके साथ ग्लू 930, third one is natrum carb 30 and last one is moscus 30.
बेलाडोना 30, ग्लूनाइन 30, नेट्रम कार्ब 30 और मॉस्कस 30। इन 4 अद्वियात को इक्वली मिक्स करके इनके 5 कतरे थोड़े से पानी में मिक्स करके सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर खुदा न खास्ता पेशेंट अनकॉन्शियसनेस की कैफियत में हो तो इन अद्वियात को रुई के साथ लगा के उसे सुंघा दें। विद द ग्रेस ऑफ गॉड इससे भी मरीज़ को उसकी जो अनकॉन्शियसनेस की कैफियत है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। अगर पेशेंट ज़्यादा हीट स्ट्रोक के असरात की वजह से मुतासर हो तो इन अद्वियात को दिन में 4 दफ़ा सुबह दोपहर सेकंड टाइम और रात दिन में 4 दफ़ा भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इस वीडियो को रफ़ाए आमा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग हीट स्ट्रोक के असरात से महफूज रह सकें और फर्स्ट एड के तौर पे इन अद्वियात का इस्तेमाल कर सकें। मेरी इन अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। इस जैसी किसी मज़ीद वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।